हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 ऑफलाइन राउंड की सेकंड लिस्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 का एग्जाम दिया और उन बच्चों का सिक्स राउंड में, जिन बच्चों का सिक्स राउंड में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उन्हें ऑफलाइन राउंड की आस रहती है। बच्चे का ऑफलाइन राउंड में जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें भी नाम नहीं आया तो उन्हें सेकंड राउंड की आस रहती है। तो आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेहद खास होने वाली है जिन बच्चों का अभी तक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में सिलेक्शन देखने को नहीं मिला। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका, अगर आपने मेहनत कर रखी होगी तो आपका ऑफलाइन जो राउंड है सेकंड लिस्ट वो जारी कर दी है सभी 33 सरकारी सैनिक स्कूलों ने। तो जिन सैनिक स्कूलों ने जारी कर रखी है, मैं आज एक जगह मर्ज करके लेके आया हूं सो दैट आप एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाए, आपको अलग अलग सैनिक स्कूल में ना जाना पड़े, अलग अलग सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे ना जाना पड़े, आपको एक ही जगह सारा डाटा देखने को मिल जाए। बेहद खास ये इंफॉर्मेशन रहती है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ और जिन्हें आस रहती है कि मे बी हो सकता है हमारा सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, कैसे आप लिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, स्कूल वाइज में जानकारी आपको देने वाला हूं और सबसे बड़ी बात, आगे क्या करना है। ठीक है, क्या रहेगा आगे, आगे की प्लानिंग क्या रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, एक जगह मैंने मर्ज कर रखा है चीजों को, तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए, ये जितनी भी सेकंड लिस्ट आई है स्पोर्ट राउंड की, ठीक है, ऑफलाइन राउंड या स्पोर्ट राउंड जो रहता है, जो लिस्ट निकल के आई है वो लिस्ट थर्ड भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है, फिफ्थ भी आ सकती है। वो तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक वो अपनी सीटों को फिल नहीं कर लेते। अब वो सारी कमांड जहां कहां किसके हाथ में आ गई है? सैनिक स्कूल के हाथ में आ गई है। ठीक है, जितने भी 33 सरकारी सैनिक स्कूल है वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेके चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाएंगे, कट ऑफ डिसाइड होगी। अब वो उनके अकॉर्डिंग रहता है कि कितने कट ऑफ वाले बच्चों को वो बुलाते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है, बहुत सारे सैनिक स्कूल ने सेकंड लिस्ट जारी कर दी है, इवन कई सैनिक स्कूलों ने तो थर्ड लिस्ट भी जारी कर दी है। तो उन लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सैनिक स्कूल गोपालगंज की हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सैनिक स्कूल गोपालगंज में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, सेकंड लिस्ट है ये भाई, क्लास 6 की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, बॉयज की। तो देखिए, टोटल सीट 1 है और कितने बच्चों को बुलाया है? 3 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, फर्स्ट वाले बच्चों को बुला रखा है और ये 2 बच्चे वेटिंग में है। ठीक है, अभिराज कुमार, ठीक है, अभिराज कुमार को बुला रखा है, आयुष कुमार रहेगा, आशीष, उन बच्चों को वेटिंग में रखा गया है और फर्स्ट वाले बच्चों को बुलाया गया। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, अदरवाइज ये किसी कारणवश मेडिकल में या किसी चीज में हट जाता है तो दूसरे वाले बच्चों को, फिर तीसरे वाले बच्चों को, ये प्रोसेस तब तक कंप्लीट हो, तब तक चलेगा जब तक सीट फिल नहीं हो जाती। क्लियर है? तो एससी होम एससी कैटेगरी से था वो बच्चा, होम एससी कैटेगरी से, केवल एक सीट थी और एक सीट के लिए 3 बच्चों को लिस्ट में रखा गया है। फर्स्ट पे जो रखा गया है दैट इज अभिराज कुमार। ठीक है, अभिराज को बुलाया गया है। ठीक है, होम एससी कैटेगरी से। ठीक है, चलिए आगे जानकारी हम लेते हैं। देखिए, होम जनरल कैटेगरी की बात करें तो कितनी सीट थी? एक सीट थी। वहीं आपका रोल नंबर बच्चे का देखो, आपका रोल नंबर वहां पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर वहां पे मिल जाएगा और देखिए नेम क्या रहेगा, नेम बच्चे का रहेगा। और मेरिट में कितना है? फर्स्ट पे इस बच्चे को बुला रखा है और ये फर्स्ट वेटिंग पे है। ठीक है, ठीक है भाई, प्रभात कुमार को बुला रखा है, आदित्य यादव को वेटिंग में रखा गया है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्रभात कुमार ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज ज्वाइन नहीं कर पाता तो फिर आदित्य यादव को बुलाया जाएगा। क्लियर? उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अदर जनरल कैटेगरी की बात करें, 3 सीट है, वहीं पे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, बच्चे का नाम दे रखा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नाम बच्चे को पढ़ लेते हैं पर एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर वो चेक नहीं करते। तो अपने, अगर आपका नाम मेंशन है तो साथ साथ अपनी एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर भी चेक कर लीजिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि आपका ही नाम है। बहुत सारे बच्चों का नाम सेम सेम आता है तो वो खुश हो जाते हैं, जैसे गौरव है, गौरव और बच्चों का भी नाम होगा तो वो सोचते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया और खुश हो जाते हैं। अभी तक कॉल नहीं आया, बहुत इवन एक पेरेंट्स का तो कॉल भी आ रहा था कि सर बच्चे का नाम आ रहा है लिस्ट में और पर हमारे पास कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, क्या करें आगे, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपकी जानकारी, जब हमारी टीम ने ये देखो जानकारी ली, जब टीम ने पूरा नाम रोल नंबर वगैरह लिया
और जब प्रॉपर चेक हुआ तो पता चला कि बच्चे का नाम तो दे रखा है पर रोल नंबर और एप्लीकेशन डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब दूसरा बच्चा था, गौरव नाम, फॉर एग्जांपल गौरव नाम का है तो गौरव नाम का दूसरा बच्चा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ लेना है चीजों को कि आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन दोनों आप लोगों को चेक कर लेना है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए अदर से 3 सीट थी तो 4 बच्चों को बुला रखा है, मेरिट में ये है। ठीक है, इवन नोट 4, 5 बच्चों को बुला रखा है भाई, 5 बच्चों को बुला रखा है। अभिराज सिंह को भी बुला रखा है और 2 बच्चे वेटिंग में है। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। आगे देखिए, वहीं अदर डिफेंस कैटेगरी से टोटल सीट 1 है, 2 बच्चों को बुला रखा है, ये बच्चे का रोल नंबर और नाम है। ठीक है, वहीं क्लास 6 में गर्ल कैटेगरी में देखिए केवल 1 सीट है और 2 गर्ल्स को बुला रखा है। ठीक है, चलिए ये मैंने किसकी जानकारी दी, आपको गोपालगंज की जानकारी दी। ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह रहती है कि आपको उस डेट से उस डेट तक आपको स्कूल में विजिट कर लेना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जमा करवा लेना है, अपना मेडिकल वगैरह करवा लेना है और फी वगैरह सबमिट कर देनी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रहती है। अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल कपूरथला। देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला ने भी अपनी सेकेंड लिस्ट को जारी कर दिया है क्लास 6 में। देखिए 15 जून को ये आज ही कल आई थी, 15 जून 2026 कपूरथला की लिस्ट जारी हो चुकी है, सेकंड लिस्ट। अब देखिए वेटिंग लिस्ट जो रहती है, तो देखिए जनरल अदर स्टेट से देखिए 2 बच्चों को बुला रखा है, ये 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है। तो बच्चे का रोल नंबर दे रखा है, नाम दे रखा है और मार्क्स बच्चे का दे रखा है। क्लियर। वहीं डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो 2 बच्चों को बुला रखा है, बच्चे का नाम, मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में जो रहता है 3rd 4th नंबर पे। ठीक है, ये चीजें रहती है। कौन सा सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल कपूरथला। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। सीट भी दे रखे, टोटल सीट 2 ही है तो 2 ही बच्चों को बुला रखा है, टोटल सीट 2 है तो 2 ही बच्चों को बुला रखा है। क्लियर है जी। अब जानकारी लेते हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी। सैनिक स्कूल मैनपुरी में भी देखिए सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है। वहीं पे देखिए होम स्टेट कैटेगरी से दे रखा है, क्लास 6 के लिए मैं जानकारी दे रहा हूं, वैकेंसी वगैरह बता रखी है, होम स्टेट से कितनी बची है, अदर स्टेट से कितनी बची हुई है, एसटी और एससी कैटेगरी में कितनी बची हुई है। पर अभी लिस्ट देख लेते हैं हम, लिस्ट कितनी किन किन बच्चों को बुला रखा है। बॉयज की होम स्टेट एससी कैटेगरी से 1 बच्चे को बुला रखा है, दैट इज शिवा। ठीक है, रोल नंबर सॉरी एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, रोल नंबर बच्चे का दे रखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से मार्क्स दे रखा है, एआई रैंक भी दे रखी है। ठीक है, इस बच्चे को बुला रखा है। होम स्टेट ओबीसी कैटेगरी से केवल 1 सीट है और 1 सीट के लिए 2 बच्चों को बुला रखा है। ठीक है, मयंक को बुला रखा है और सिद्धांत को बुला रखा है। ठीक है, चलिए होम स्टेट अनरिजर्व 1 सीट है, जनरल कैटेगरी से, होम स्टेट जनरल कैटेगरी से केवल 1 सीट है और 2 बच्चों को बुला रखा है। ये आप रोल नंबर आप चेक कर सकते हो, इसमें देख सकते हो। जिन बच्चों को ये चाहिए, ये मैं जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करवा दूंगा, तो वहां से भी आप चेक करके देख सकते हो अपना रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह। आपका सारा काम को इजी मैं बना दूंगा, बस आपको क्या कर लेना है, अपना चेक कर लेना है। देखिए ये मैंने पीडीएफ सभी सरकारी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाके सेकंड लिस्ट, एक एक चीजों को सेकंड लिस्ट को देख के किन किन सैनिक स्कूल ने सेकंड लिस्ट को जारी कर दिया है, जिन सैनिक स्कूल ने सेकंड लिस्ट को जारी कर दिया है उन्हें इकट्ठा करके मर्ज करके आप लोगों के लिए लेके आया। मैं अभी आपको बता रहा हूं, यहां से आप चेक कर सकते हो, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी ये पीडीएफ है, ज्वाइन करवा दूंगा, डलवा दूंगा। ठीक है, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके अपना नाम, रोल नंबर वगैरह देख सकते हो और अपनी जो एक सीट है, जो जिस सैनिक स्कूल में बच्चा जाना चाहता है उसमें कंफर्म कर सकते हो कि ये वाला सैनिक स्कूल मुझे अलॉट किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीजें आप चेक कर सकते हो। क्लियर है भाई। वही देखिए मैनपुरी सेकंड लिस्ट क्लास 6 के लिए, ये सीट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। वहीं बॉयज अदर स्टेट एससी कैटेगरी से सीट के बारे में बता रखी कि इतनी इतनी वैकेंसी बची हुई है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में, अदर ओबीसी कैटेगरी में, अदर डिफेंस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में इतनी सीट क्लास 6 बॉयज के लिए बची हुई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो भाई। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है, 25 है और सीट फील्ड कितनी हो चुकी है, 20, और सीट अवेलेबल कितनी है, अभी 5 सीट अवेलेबल है। वहीं अदर एससी कैटेगरी से देखिए 4 सीट है और फिल कितनी हो चुकी है, चारों को फिल कर लिया गया है। अदर एसटी कैटेगरी से 1 सीट है और 1 सीट फिल हो चुकी है। अदर ओबीसी कैटेगरी से 7 सीट है और 7 सीट को फिल कर लिया गया है। अदर डिफेंस कैटेगरी से 3 सीट है और अभी 1 सीट फिल हो चुकी है, तो अभी रिमेनिंग जितने कितनी सीट अवेलेबल है, तो 2 सीट अवेलेबल है। वहीं अदर जनरल कैटेगरी से 10 सीट है, 10 में से 7 सीट को फिल कर लिया गया है और अवेलेबल कितनी है, 3 सीट है। ठीक है, वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट, एक स्टेट को मैक्सिमम वैकेंसी 6 अलॉट की जा सकती है। टोटल वैकेंसी फिल्ड 20 वैकेंसी को फिल कर लिया है। और देखिए स्टेट वाइज भी इन्होंने दे रखा है, आंध्र प्रदेश ने 1 सीट को फिल कर लिया, बिहार ने 4 को, मध्य प्रदेश ने 6 को, महाराष्ट्र ने 1 को, राजस्थान ने 3 को, उत्तराखंड में 2, झारखंड 2 और तेलंगाना 1। तो ये स्टेट वाइज भी दे रखा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए कौन कौन सी
कैटेगरी से बची हुई है और किन किन बच्चों को बुलाया गया। देखिए, अदर स्टेट एससी कैटेगरी से 2 बच्चों को बुला रखा है, आयुष कुमार को बुला रखा है, कुमार अक्षत को बुला रखा है। ठीक है, एससी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है, 168 बच्चे के मार्क्स है, वहीं एससी के दूसरे बच्चे के कितने मार्क्स है, 159। तो कट ऑफ काफी हाई तक जल रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, वो मैं मैनपुरी की बात कर रहा हूं, एससी कैटेगरी से। ठीक है, इसी तरह अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी से एक बच्चे को बुला रखा है, वहीं देखिए तेलंगाना का बच्चा है, और वहीं अदर स्टेट जनरल कैटेगरी से 3 सीट है, और 3 सीटों में से कितने बच्चों को बुला रखा है, देखिए कितने बच्चों को बुलाया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों को बुला रखा है 3 सीटों के लिए। देखिए, ओबीसी बिहार से बच्चा है, एनसीएल। ठीक है, वहीं पे राहुल कुमार हो गया, आयुष कुमार हो गया, गौतम हो गया, ऋषि हो गया। ठीक है, सत्यम राज हो गया। ठीक है, यश कुमार हो गया। इन बच्चों को बुला रखा है, एससी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, दिल्ली से मार्क्स बच्चे के दे रखे हैं। ठीक है, अनविलिंग इसमें साफ साफ बता भी रखा है कि इन्होंने एडमिट कर लिया है। अनविलिंग वो अच्छा नहीं है, मतलब उन बच्चों की स्टेटस क्या दिखा रहा है कि वो उस सैनिक स्कूल में जाना नहीं चाहते, तो अनविलिंग दिखा रखा है इसमें, स्टेटस में दिखा रखा है कि ये 3 बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे। ठीक है, जो नहीं कर रहे। अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी से देखिए 2 सीट बची हुई है, और कितने बच्चों को बुला रखा है, 4 बच्चों को बुला रखा है। ठीक है, और वहां पे 2 बच्चे अनविलिंग है। ठीक है, उनकी इच्छा नहीं है सैनिक स्कूल मैनपुरी में जाना, तो किसी और का टारगेट उन बच्चों ने बना रखा होगा, तो इस वजह से रहता है ये चीजें। क्लियर, तो यहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहीं गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की देखिए, गर्ल्स की टोटल वैकेंसी क्लास 6 के लिए कितनी थी, 5 थी। टोटल सीट कितनी फिल हो चुकी है, 3, और अभी अवेलेबल कितनी है, 2। वहीं पे देखिए, अदर एससी कैटेगरी से 1 सीट को फिल कर लिया गया है और 1 सीट बची हुई है। वहीं अदर एसटी कैटेगरी से फिल कर लिया गया है। अदर ओबीसी कैटेगरी से देखिए 1 सीट अभी अवेलेबल है, और अदर डिफेंस कैटेगरी से फिल हो चुकी है, अदर जनरल कैटेगरी से फिल हो चुकी है। ठीक है, और वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट, और एक स्टेट को मैक्सिमम वैकेंसी कितनी अलॉट की जा सकती है, केवल 1 वैकेंसी अलॉट की जा सकती है। तो टोटल वैकेंसी फिल 3 वैकेंसी को फिल कर लिया है बिहार ने, जम्मू कश्मीर ने और मध्य प्रदेश ने, इन सीटों को फिल कर लिया गया। क्लियर, तो देखिए गर्ल एससी कैटेगरी से 1 सीट अवेलेबल है और 2 बच्ची को बुला रखा है। ठीक है, रोशनी को बुला रखा है एससी कैटेगरी से, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती है। ठीक है, इसी तरह 2 बच्चों को बुला रखा है। वहीं अदर स्टेट से ओबीसी कैटेगरी में केवल 1 सीट अवेलेबल है और 2 बच्चों को बुला रखा है। ठीक है, सोनू को बुला रखा है और एक सांझ गुप्ता को बुला रखा है। ठीक है भाई, ये बच्चे का नाम है। और देखिए, इनमें से बता भी रखा है अनविलिंग, मतलब इच्छा नहीं है इस बच्चे की इस सैनिक स्कूल में जाने की, तो अनविलिंग वो दिखा देते, मेंशन कर देते हैं, और वहां पे सिलेक्टेड, उस बच्चे को सिलेक्ट करा गया। ठीक है, इसी तरह इस बच्चे को सिलेक्ट करा गया। क्लियर है जी, ये चीजें मैंने बता दी आपको। वहीं पे आप देख सकते हो सैनिक स्कूल मैनपुरी, ये क्लास 9th की है भाई। क्लास 9th पे मैं पूरी डिटेल्स एक वीडियो लेके आऊंगा। इसी तरह आप देख सकते हो 1 सीट अवेलेबल है और 3 बच्चों को बुला रखा है। ठीक है, बॉयज की। क्लियर है जी, वहीं पे क्लास 9th की देखिए आप, बॉयज की ये बच्ची, ये देखिए अदर स्टेट की जानकारी दी है, 1 सीट अवेलेबल है और 3 बच्चों को बुला रखा है। अब मैं जानकारी दे देता हूं सैनिक स्कूल नगरोटा। सैनिक स्कूल नगरोटा में देखिए क्लास 6 के लिए 1 सीट अवेलेबल है और बच्चे को बुला रखा है मनास। ठीक है, उत्तराखंड से बच्चा बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये बच्चे का रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, आप वहां से आप जाके देख सकते हो। बॉयज कैटेगरी में कौन सी सीट अलॉटेड इन अदर स्टेट से, जनरल कैटेगरी से बच्चा है। क्लियर, मानस। ठीक है, मानस मनास। ठीक है, चलिए सैनिक स्कूल नगरोटा ऑफलाइन राउंड की देख लीजिए, मेरिट लिस्ट कितनी है, 2nd है। ठीक है, और वहीं नगरोटा में क्लास 6 की देखिए सीट अलॉटेड इन होम स्टेट एसटी कैटेगरी से, होम स्टेट एसटी कैटेगरी से कितने बच्चों को बुला रखा है, 2 बच्चों को बुला रखा है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से बच्चा बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द स्कूल, तो रिकमेंड दूसरे वाले बच्चे को बताया गया है, और एक बच्चा जो फर्स्ट वाला बच्चा है उसे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, वही बात करें सीट अलॉटेड इन अदर स्टेट जनरल कैटेगरी, गर्ल्स कैटेगरी में 1 बच्ची को बुला रखे, बिहार से बच्ची है। ठीक है, रिकमेंड करा है। वहीं पे देखिए सीट अलॉटमेंट इन अदर स्टेट जनरल कैटेगरी से बॉयज को कितने बच्चों को बुला रखा है, 3 बच्चों को बुला रखा है। नोट रिकमेंडेड 25% स्टेट कोटा कंप्लीटेड। ठीक है, नोट रिकमेंडेड 25% कोटा कंप्लीटेड। ठीक है, रिकमेंड कर रखा है ये चीजें। ये 9th की है भाई, 9th की। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। आगे देखिए, आई थिंक आप लोग को विजिबल होगा सैनिक स्कूल गोलपारा। ठीक है, असम में, जो कि 2nd लिस्ट जारी हो चुकी है। कितने बच्चों को बुला रखा है, वैकेंसी केवल 1 है और 4 बच्चों को बुला रखा है। ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी में देखिए 4 ओबीसी, अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी से बच्ची बिलोंग करती है, और ये 4 बच्चियों को बुला रखा है जो कि बिहार से बिलोंग कर रही है। ठीक है, सबसे पहले इस बच्ची को अनन्या। ठीक है,
और फिर उसके बाद में इन बच्चों को बुला रखा है। वहीं पे आप रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए। वेटिंग WL मींस वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। ये 3 बच्ची, केवल एक ही सीट है, तो सबसे पहले अगर ये ज्वाइन कर लेती है ठीक है, अदरवाइज आगे वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। क्लियर है? तो वहीं पे जानकारी ले लेते हैं सैनिक स्कूल इंफाल की जानकारी लेते हैं। तो देखिए सेकंड राउंड में, ऑफलाइन जो राउंड है, सेकंड राउंड में देखिए कितने बच्चों को बुला रखा है। क्लास 6 के लिए अदर स्टेट बॉयज कैटेगरी में देखिए जनरल अदर, देखो जनरल अदर स्टेट में 4 बच्चों को बुला रखा है, नाम दे रखा है, मार्क्स दे रखा है और स्टेट दे रखा है। वहीं देखिए ओबीसी कैटेगरी से, अदर ओबीसी कैटेगरी से 1 बच्चे को बुला रखा है, ठीक है, मार्क्स दे रखा है, नाम दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है। एससी कैटेगरी से नाम दे रखा है बच्चे का, मार्क्स दे रखा है, ठीक है, 2 बच्चों को बुला रखा है। क्लास 6 में अदर स्टेट गर्ल्स कैटेगरी में एक, देखो किसी बच्चे को नहीं बुलाया, वहां पे मतलब सीट फुल हो चुकी है, ठीक है, कोई सीट नहीं है, तो इसका मतलब नहीं बुला रखा है। वहीं पे 9th की देखिए, 9th में 1 बच्चे को बुला रखा है। तो ये चीजें रहती है भाई। सैनिक स्कूल कौन सा? इंफाल है ये। चलिए आगे जानकारी लेते हैं। सैनिक स्कूल कालीगिरी में देखिए, सैनिक स्कूल कालीगिरी की तो 3rd लिस्ट भी आ चुकी है, ठीक है, सैनिक स्कूल कालीगिरी में तो 3rd लिस्ट भी आ चुकी है। देखिए ऑफलाइन एडमिशन मेरिट लिस्ट कितनी है? सेकंड लिस्ट की 6 जून को ये पब्लिश हो चुकी थी। क्लास 6 के लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, टोटल वैकेंसी 1 है और बॉयज में होम स्टेट एसटी कैटेगरी से 1 बच्चे को बुला रखा है। बच्चे का रोल नंबर दे रखा है, नाम दे रखा है और स्टेट दे रखा है। वहीं बॉयज अदर स्टेट से जनरल कैटेगरी में ये रोल नंबर है, नेम है बच्चे का, टोटल सीट 5 है, तो 5 बच्चों को बुला रखा है। क्लियर? स्टेट दे रखा है। वहीं बॉयज अदर स्टेट की ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 2 वैकेंसी है और 2 ही बच्चों को बुला रखा है। अपना नाम वगैरह और रोल नंबर वगैरह देख सकते हो आप। वहीं बात करें बॉयज अदर स्टेट एससी कैटेगरी की, तो अदर एससी कैटेगरी से 2 बच्चों को बुला रखा है और टोटल सीट अवेलेबल कितनी है? 2 ही है, ठीक है। चलिए बॉयज अदर स्टेट एसटी कैटेगरी से 1 सीट है और 1 ही बच्चे को बुला रखा है, ठीक है, बच्चे को बुला रखा है। क्लियर है? वहीं देखिए बॉयज अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी से कितना है भाई? 1 सीट है और 1 बच्चे को बुला रखा है। ये क्लास 9th की जानकारी है। क्लास 9th में बॉयज अदर स्टेट जनरल कैटेगरी से इस बच्चे को बुला रखा है, ठीक है। चलिए वहीं बात करें सैनिक स्कूल कालीगिरी, ये 3rd लिस्ट है। मैंने आपको बताया कि कालीगिरी ने 2nd लिस्ट और 3rd लिस्ट दोनों जारी कर दी है, ठीक है। तो अपना देख लीजिए 3rd लिस्ट में जिन बच्चों का 1st लिस्ट में नहीं हुआ, 2nd लिस्ट में नहीं हुआ, 3rd लिस्ट में नहीं हुआ, 3rd लिस्ट में देख लेना, 3rd लिस्ट में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3rd लिस्ट में नहीं हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगा एंड में क्या करना है, आपको क्या करना है। चलिए देखिए ऑफलाइन एडमिशन मेरिट लिस्ट 3rd लिस्ट है, 13 जून को ये पब्लिश हो चुकी थी क्लास 6 की। तो देखिए टोटल अवेलेबल कितनी सीट है? 2 सीट है, 2 बच्चों को बुला रखा है बॉयज अदर स्टेट जनरल कैटेगरी से। वहीं बॉयज अदर स्टेट ओबीसी एनसीएल से देखिए टोटल सीट 2 है, तो 2 बच्चों को बुला रखा है। वहीं बॉयज अदर स्टेट एससी कैटेगरी से 2 सीट है और 2 बच्चों को बुला रखा है, रोल नंबर नाम बच्चे का दे रखा है और स्टेट दे रखा है। बॉयज अदर स्टेट एसटी कैटेगरी की बात करें तो कितनी सीट अवेलेबल है? 1 और 1 बच्चों को बुला रखा है। वहीं बॉयज अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की 1 ही सीट है और वहीं पे अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी में 1 बच्चे को बुला दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है भाई। चलिए सारी लिस्ट मैंने आपको बता दी है, सारी लिस्टों को जानकारी दे दी मैंने कि कैसे कौन बच्चा देख लेना है कि किस बच्चे का कौन से सैनिक स्कूल में, कौन सा सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है ऑफलाइन राउंड में, ठीक है। हालांकि आपके पास मैसेज भी आ गया होगा, मेल वगैरह अपना चेक करते रहिएगा। जो आपने रजिस्टर, जो आपका मोबाइल नंबर है उसे आप बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखिएगा, ठीक है। अब मैं बहुत सारे बच्चे जिनका 3rd लिस्ट या 2nd लिस्ट में भी नाम नहीं आया, बहुत सारे बच्चे उदास हो जाते हैं कि क्या करें, जीवन खत्म हो गया, क्या करेंगे आगे, मेरे से नहीं निकलेगा। नहीं भाई, आप निकाल सकते हो, बस आपको डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। लिस्ट आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पेपर आता रहेगा। अगले साल अब 5 महीने बचे, 5 महीने में ध्यान रखना, ज्यादा समय नहीं लेना आपको, 5 महीने है। राष्ट्रीय मिलिट्री 5 से 6 महीने मान के चलिए, 5 से 6 महीने में जनवरी में बच्चे का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम हो जाता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक शानदार तैयारी कर लेनी है। अगर आप नहीं चाहते कि मेरा वेटिंग लिस्ट में ऑफलाइन राउंड में नाम आए, ठीक है, आपको इंतजार ना करना पड़े, अपनी पहली 1 सीट को पक्का कर लो और जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो आपके पास ऑप्शन ना हो कि इन ऑप्शन में से आप चूज करो। देखो आपके ऐसा नहीं हो कि आपको चूज उन्हीं में से, आपकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, आपको किसी इंफाल में जाना है या सैनिक स्कूल इंफाल में जाना है या कोई अदर स्कूल में जाना है, सैनिक स्कूल में जाना है, ये ऑप्शन अपने पास मत रखो। आपके पास इतने ऑप्शन अपने पास बना के रखो कि आपके पास ऑप्शन हो,
कि आपको किस सैनिक स्कूल में जाना है, ना कि स्कूल के पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आपको स्कूल को, कौन से स्कूल को लेना है और कौन से स्कूल को छोड़ना है। तो ये चीज तभी संभव हो पाएगी जब आप एक शानदार तैयारी करो। कैसे कर सकते हो? दो तरीके से आप शानदार तैयारी कर सकते हो। पहले तो आप देखिए लाइव बैचेस के थ्रू तैयारी कर सकते हो। बेस्ट एजुकेशन जो हॉस्टल में फैकल्टी पढ़ाती है वो सेम लाइव में पढ़ाती है। आप आरएमसी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन घर बैठे बेहद शानदार तरीके से कर सकते हो। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। लाइव में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवा दिया जाता है। इनकेस बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है, ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, उसमें अपने डाउट को क्लियर कर लेना है। ठीक है, आपको क्लियर कर सकते हो। दूसरा, आपकी जो लाइव क्लासेस चलेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगी, तो बच्चा मल्टीपल टाइम उन चीजों को देख सकता है। विश्वास करो, 100% मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, जो बच्चा इन चीजों को बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है तो वो बेहद शानदार तरीके से तैयारी कर सकता है, शानदार तरीके से तैयारी कर सकता है। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। बस चीजों को आपको फॉलो करते चलना है। टीचर्स जो बोल रहा है आपको, उन चीजों को फॉलो करते रहिए और एक शानदार तैयारी आप कर लोगे। एग्जाम में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2027 में अपनी एक सीट को पक्का कर लोगे, गारंटी है मेरी। पर आपकी तरफ से भी एक डेडिकेशन आना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो लिस्ट जारी कर देती है। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में आप देख सकते हो कि लाइव के थ्रू भी आप देख सकते हो, जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू आप देख सकते हो, सारी चीजें यूट्यूब चैनल पे डली हुई है। पेरेंट्स, बच्चा एक एक चीजों को देख सकता है, एक एक सिलेक्शन यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन रहता है। कोई भी एकेडमी ऐसा कदम नहीं उठाती कि पहले ही लिस्ट जारी कर देती है कितने बच्चे इस एकेडमी से गए और कितनों का सिलेक्शन हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है मैं बच्चों पे मेहनत ही ना करूं और फिर बाद में आप लोगों के पास एक 200, 500 बच्चों का एक सिलेक्शन का एक पूरा एक बैनर लेके आ जाऊं और बोल दूं कि मैंने 500 बच्चों का सिलेक्शन करवाया। आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? कैसे आप जेन्युइन तरीके से चेक कर सकते हो उन बच्चों का सिलेक्शन आपने ही करवाया या किसी और ने? ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो ना, ये जेन्युइन भी हो सकता है, हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो कई कई चीजें निकल के आ जाती है। पर एकमात्र ऐसी एकेडमी, क्योंकि हमें अपनी अपनी मेहनत पे, अपने डेडिकेशन पे पूरा पूरा भरोसा है, इस वजह से हम पहले ही लिस्ट जारी कर देते हैं। तो पेरेंट्स बिना पैसा खर्च करे, बिना कहीं जाए, एक सही डिसीजन अपने बच्चे के लिए ले सकता है, क्योंकि एकमात्र ऐसी एकेडमी है लिस्ट पहले जारी करके एक शानदार रिजल्ट देती है। ठीक है, तो पेरेंट्स के साथ कोई धोखा नहीं होता, बच्चे के साथ कोई धोखा नहीं होता। वो अपनी चीजों को पहले देख सकता है, इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख सकता है और जान सकता है कि वाकई में ये एकेडमी मेहनत करती है बच्चों पे या केवल बोलती है। ठीक है, ये मैंने लाइव के थ्रू बता दिया आपको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो भाई? इसके अलावा आप देखिए, एक सेकेंड, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? देखिए, इसके अलावा आप तो जिन बच्चों के पास माहौल नहीं है घर पे, या बच्चे को मोबाइल की लत है, ठीक है, पढ़ाई का एक ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा, 24/7 आवर्स कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तो सबसे बेस्ट रहता है उन बच्चे के लिए हॉस्टल बैच। आप हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर दीजिए, सबसे बेस्ट उनके लिए रहता है, क्योंकि 24/7 आवर्स यहाँ पे टीचर अवेलेबल रहता है। 24/7 आवर्स टीचर अवेलेबल रहता है, तो यहाँ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे आपका मार्क्स इंक्रीज करना है, ठीक है, क्या क्या क्वालिटी कंटेंट आपको देना है, ठीक है, किस आपको सही से एनालिसिस करना, आपके टेस्ट कंडक्ट करवाने सही से, ठीक है, टेस्ट करवाने, सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। ठीक है, और एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, बच्चा अगर कोई पढ़ने वाला भी नहीं होगा कोई बच्चा, तो वो भी पढ़ने लग जाता है यहाँ पे बच्चों को देख देख के। ठीक है, एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप सच में एक ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हो जो पूरी ईमानदारी से वर्क करती है और अपनी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है, आप कोई भी एकेडमी ऐसा नहीं करेगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना अगर किसी भी संस्था ने ऐसा करा कि जितने बच्चे इस संस्था से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट पहले जारी कर देती है। कोई भी एकेडमी नहीं करती है, क्योंकि उसमें एकेडमी की पूरी गुडविल दांव पे लग जाती है। ठीक है, तो एक मुहिम हमने स्टार्ट करी है, सो दैट पेरेंट्स अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाए, अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले पाए, पेरेंट्स का पैसा, बच्चे का भविष्य वो बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है। खैर, अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहते हो, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर सकते हो। क्लियर है भाई? चलिए, उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए
तो क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।